अगला देखते हैं। नहीं, थोड़ा दुख होता है कि बताने के बाद भी पूछने पर कोई ना बताए, दुख होता है थोड़ा सा। ये कुछ इस तरह से है, यहाँ पे P है, यहाँ पे Q है, यहाँ पे R है, E है, F है, E है और F है, यहाँ पर O है या यहाँ पर D है। और 5वां नंबर क्वेश्चन है, प्रूफ करना है। लिखेंगे दिया गया है, दिया गया है DE समानांतर OQ और DF समानांतर OR, तो सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। चुपराव जी, EF समानांतर QR, EF समानांतर QR सिद्ध करना है कि EF समानांतर QR। आसान है, लेकिन अगर प्रमेय नायद होगा तो कहां से आसान होगा। DE समानांतर है OQ, रफ फिगर देखते हैं इसका। DE है, समानांतर कर दिया किसके, OQ का। तो यहां पर अगर प्यारे बच्चों त्रिभुज बनाओगे तो यही बन रहा है, जिसमें ये दोनों को समानांतर कर दिया गया, इन दोनों को क्या कर दिया गया, समानांतर कर दिया गया। पहले समानांतर तो बाद में समानुपाती हो जाता है। थेल्स प्रमेय क्या कहता है कि किसी त्रिभुज में खींची गई एक भुजा के समानांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करता है। तो ये जब समानांतर हो गया तो ये दोनों भुजाएं समानुपाती हो जाएंगी। लिखेंगे कौन सा त्रिभुज में चलना पड़ेगा हमें, ये P है, त्रिभुज P Q R में, त्रिभुज P Q R में ED समानांतर OQ, ED समानांतर OQ, QO है, बात वही है, QO PQO में, बिल्कुल सही, PQO में, PQO में ED समानांतर QO। तो इसीलिए क्या लिखेंगे यहां पे, थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से PE बाटा में EQ बराबर हो जाएगा PD बाटा में DO। इसको मान लेते हैं समीकरण 1। अब चलेंगे, देखो ध्यान से, एक और दिया है कि DF समानांतर है OR, ये है DF और ये है OR, ये दोनों समानांतर है, DF समानांतर है OR।
लिखेंगे त्रिभुज पी ओ आर में, त्रिभुज पी ओ आर में डीएफ समानांतर ओ आर, डीएफ समानांतर ओ आर। तो इसीलिए थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से ये दोनों भुजा समानांतर हो गया। तो ये और ये और ये समानुपाती हो जाएगा। लिखेंगे पीडी बाटा में डीओ बराबर पीएफ और बाटा में एफ आर। अब यहां पे ध्यान से देखो, पीडी बटा में डीओ का वैल्यू कितना है, पी बटा में ई क्यू है ना यहाँ पे। तो हम यहाँ पे पीडी बटा में डीओ की जगह पे क्या रख देंगे, पीई बटा में ई क्यू बराबर हो जाएगा पीएफ बटा में एफ आर, हो जाएगा इतना। अब हमें प्राप्त क्या हुआ प्यारे बच्चों, पीई बाटा में ई क्यू, तो उस तरफ आया पी एफ बाटा में एफ आर, भुजाएं समानुपाती हो गया है। अब मिला रहे हो कौन से त्रिभुज में, पी क्यू आर में। त्रिभुज पी क्यू आर में देखा जाएगा अगर, तो पीई बटा में ई क्यू, पीएफ बटा में एफ आर, यानी कि भुजाएं समानुपाती हो गया है। अब भुजाएं समानुपाती हो जाता है तो ये बिंदु जो रेखा मिल रहा है ये दोनों आपस में समानांतर हो जाएगा ना। लिखेंगे त्रिभुज PQR में, PQR में PE बाटा में EQ बराबर PF बटा में FR। PE लिखेंगे इसीलिए थेल्स प्रमेय के, थेल्स प्रमेय के विलोम से, थेल्स प्रमेय के विलोम से बोलो क्या हो जाएगा, EF समानांतर QR। यही तो सिद्ध करके लाना था। आया समझ में, बुझा लगा कैसे बना है। अब देखो कॉन्सेप्ट याद ना रहेगा तो बुझा तो जाएगा लेकिन ना बुझाएगा, याद है ना अब वो उस बच्चे को मीनिंग याद करवाओ जिसको ABCD पढ़ने ही नहीं आता है, तो क्या पढ़ेगा। उसको अगर लिख के दिया जाए APPLE, बोलोगे याद कर इसको, तो इसको पता नहीं है कि ये है, वैसे ही हो जाएगा। अब थेल्स प्रमेय हम यहाँ पर लिख रहे हैं, थेल्स प्रमेय से पता नहीं है कि थेल्स प्रमेय क्या है, उसमें क्या कहें हम, पॉसिबल है। अरे देखा तो कोई। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न में क्या कहा है, वैसे ही क्वेश्चन है। OP OQ पढ़ाई जो है नीरस चीज है, नीरस समझ में आता है ना, रस नहीं है इसमें कोई ज्यादा। बोले रस माने क्या है, बोरिंग चीज है। पढ़ाई जो है बोरिंग चीज है, किसी को पढ़ने का मन नहीं करता है। अगर कोई बोले कि हमको पढ़ने का मन करता है, झूठ बोल रहा है वो। यहां पर फिगर कुछ इस प्रकार से दिया हुआ है,
फिगर कुछ इस तरह से दिया हुआ है, यहां पे दिया है P Q R, ये दिया है A B C, ये जो मिल रहा है ये क्या है, O है। दिया गया है, दिया गया है OP OQ और OR पर स्थित बिंदु A B C इस प्रकार हैं कि ए बी समानांतर है पी क्यू। अब बताओ ए बी कहाँ है, ए बी समानांतर किसके हो गया है, पी क्यू। इसके बाद में ए सी समानांतर पी आर, तो सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है बी सी समानांतर क्यू आर। देखो ज्यामिति का प्रश्न के बारे में बार बार बोलते हैं कि ये देखने में भारी लगता है, होता नहीं है। देखने में लगता है कि तो ज्यामिति के प्रश्न इसमें बनेगा ही नहीं, अरे इसमें सब दिया रहता है। देने वाले को भी ज्यामिति, उसको भी पता है कि ये भारी नहीं है, लेकिन वो जानता है कि इसको कोई बनाएगा नहीं। एक ना वो गौशाला था, गौशाला नहीं अस्तबल था, जिसमें घोड़ा बांधे जाते हैं। उसमें गुरु थे, वो बहुत सारा घोड़ा रखे थे, उनका देखभाल करने के लिए एक चेला रखे थे। यही बांधता था और देखभाल करता था, भूसा दाना देता था। एक दिन क्या हुआ कि एक घोड़ा को बांधने के लिए रस्सी नहीं मिल रहा था, तो गुरुजी से बोला जाके कि जाओ, रस्सी नहीं मिल रहा है गुरुजी। तो बोला कि गुरुजी गए, जाके घोड़वा के गलवा में ऐसे हथवा ऐसे किए, ऐसे ऐसे करके हाँ खूंटवा में लेकर ईंट दिए। तो बोला कि भाग जाएगा गुरुजी। बोला कैसे तू भाग जाएगा, नहीं भागेगा नहीं। अगले दिन सुबह में जब दरवाजा खुला देखा तो बोला कि सच में नहीं भागा था। बाकी सब घोड़ों को उन्होंने खोल दिया कि चलो ये लोग खोल देते हैं, घास चरने जाएगा, कुछ घूमने जाएगा, लेकिन वो नहीं जा रहा था। तो बोला गुरुजी वो जा नहीं रहा है। तो बोला उसका रस्सी खोला है तू, रस्सिया खोल तभी तो जाएगा। और वो सच में गया, झूठों का गला में तो कुछ बांधा था नहीं, ऐसे ऐसे किया, ऐसे ऐसे किया, बोला जो तू चल दिया उठ के। ऐसे ही हुआ है, भारी नहीं है, भारी लगता है। वो बंधा नहीं था, लेकिन उसको भरोसा था कि हम क्या हुए हैं, बंधे हुए हैं। वैसा ही कुछ होता है जिंदगी में भी। कुछ चीजें किसी टाइम के लिए वो भारी था, बाद में वो भारी नहीं था, फिर भी क्या लगता है, वो भारी लगता है। चलो देखो क्या दिया है बबुआ, ए बी समानांतर किसके दिया है, पी क्यू। तो ये रहा ए बी और ये रहा पी क्यू, रहा ना, ये रहा ए बी और ये रहा पी क्यू। ये दोनों समानांतर दिया है, तो इस त्रिभुज में काम करेगा ही, इसी त्रिभुज में काम करेगा। और ये त्रिभुज में ये दोनों समानांतर हो गए, थेल्स पर में लगेगा। लिखेंगे त्रिभुज पी ओ आर में ए बी समानांतर पी क्यू, तो इसीलिए थेल्स
प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से ओ ए बाटा में, ओ ए बाटा में क्या हो जाएगा, ए पी अब बराबर हो जाएगा ओ बी बाटा में बी क्यू। इसी ने त्रिभुजा में चले थे, इसी ने भुजा को समानुपाती करेंगे तो एगो भुजा ये, एगो ये, एगो ये, एगो ये। अब चलेंगे हम लोग, इसको मान लेते हैं समीकरण 1। अब लेके चलते हैं हम लोग ये वाला त्रिभुजा में, देखो अब क्या किया है, AC समानांतर दिया है PR, तो फिर इस वाला त्रिभुजा में थेल्स प्रमेय लगेगा, क्योंकि ये दोनों भुजा समानांतर हो गया, तो बाकी ये जो कटा हुआ बिंदु है ये सब समानुपाती हो जाएगा। लिखेंगे अब त्रिभुज POR में, अब त्रिभुज POR में AC समानांतर PR, तो इसीलिए थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से AO बटा में AP अब बराबर हो जाएगा AO बटा में AP अब बराबर हो जाएगा OC अब बाटा में CR हो जाएगा इतना। आप ध्यान से देखो, OA बटा में AP का वैल्यू निकाल के यह रखे हैं, है ना, तो हम क्या करेंगे यहां पे अब क्या लिखेंगे, OB बटा में BQ बराबर OC बटा में CR। ये कहां से आया, समीकरण 1 से। हमें सिद्ध करना है, BC समानांतर QR, BC समानांतर QR। ये सिद्ध कैसे होगा, इसके लिए हमें चलना पड़ेगा इस त्रिभुज में। हम चेक करेंगे कि इस त्रिभुज में ये दोनों समानुपाती है का, तो थेल्स प्रमेय का विलोम लग जाएगा। अब ये समानुपाती यानी कि OB बटा में हमें चाहिए BQ, अब बराबर चाहिए OC बटा में, जो चाहिए वो मिल गया है। अब क्या करेंगे, लिखेंगे त्रिभुज OQR में OB बटा में BQ बराबर OC बटा में CR। तो अब क्या लिखाएगा, थेल्स प्रमेय के, थेल्स प्रमेय के विलोम से, थेल्स प्रमेय के विलोम से BC समानांतर QR। आया समझ में, बुझाया किसी किसी मना, बोलो कहीं पूछना है। नेक्स्ट, प्रमेय 6.1 का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर खींची गई दूसरी भुजा के समानांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। याद कीजिए आप इसे 9 क्लास में सिद्ध कर चुके हैं। ये हिंट भी दिया है कि आप 9वां में ऐसा काम किए थे,
ऐसा कुछ सिद्ध कर दिए थे। प्रमेय 6.1 में थेल्स प्रमेय है। प्रमेय 6.1 में थेल्स प्रमेय। ये क्या सिद्ध करने के लिए बोला है ये समझो। पहले कहा है कि सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज में एक भुजा के मध्य बिंदु से दूसरी भुजा के समानांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। फिगर समझ में आ गया अगर किसी भी ज्यामिति का, तो समझ लो कि 20% क्वेश्चन सोल्व हो गया। छह 10.1 का प्रयोग करते हुए सिद्ध करना है कि किसी त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु, इसका मध्य बिंदु लेंगे तो मान लीजिए यहां होना चाहिए। यह मध्य बिंदु मान लेते हैं डी है। मध्य बिंदु से खींची गई दूसरी भुजा के समानांतर, इस भुजा के हम समानांतर खींचेंगे रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। क्या सिद्ध करना है? सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? त्रिभुज के एक भुजा के मध्य बिंदु से दूसरी भुजा के दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा, खींची गई रेखा तीसरी भुजा के समांतर नहीं, तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। अभी मतलब समझ में नहीं आया होगा, अभी समझ में नहीं आया होगा। समझ में नहीं आता है तो बार बार क्वेश्चन को पढ़ा जाता है, बार बार क्वेश्चन को पढ़ा जाता है। होता क्या है कि आपको घरे पापा से 50 रुपये चाहिए, एक बार मांगते हैं नहीं देते हैं, वो दे देते हैं तो ठीक है, हम लोगों का तो नहीं मिलता था। लेकिन बार बार ना दो 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 आए, ठीक है। तब वो क्या करते थे कि 2 झप्पड़ धराते थे, तब ना दो, अब लास्ट में दे देते थे। झप्पड़ बाजने के बाद अब क्या करबो ना, पैसा काम बा हमरा दो, हमरा किने के बा, तो वो दे देते थे। ऐसा ही क्वेश्चन है, इसको बार बार पढ़ोगे तो लास्ट में कहेगा कि देख अब मत पढ़िए, हम बनवा देते नहीं तो क्वेश्चन। ऐसा ही होता है, कोशिश तो करो। देखो क्वेश्चन और पेरेंट्स बिल्कुल बराबर होते हैं। आप गए बोले पापा 50 रुपए दीजिए, देखा तो चप्पल, बस आप चप्पल उठा के भाग गए, मतलब भाग गए, तो कबो ना देंगे तुमको कुछ हो। जब आओगे तब यही कहेंगे देखा तो चप्पल बात, हाँ जाता नहीं तब। लेकिन अड़ जाओगे ना, काम बा हमरा दो दो, बोले दूजे पर मार लो हमरा के, तो अब का कही हनु, अब तो ये तो सब गिर गिल बाके शरण में। अब एगो पीटीए के डर बावत नहीं एकरा के, आ कहता कि पहले ही पीट लो, लेकिन पैसा बा तो अब का करी हनु, अतनो तो निर्दयी थोड़े ना बा, एकरा मतलब एकरा जरूरी काम है। अब पता नहीं, एगो तो कह रहा था कि हमको एक ही बार मांगने पर मिल जाता है। ऐसे पेरेंट्स बहुत कम पाए जाते हैं, बुझा रहा है ना। किसके किसके घर ऐसे हैं, हम तो देख लें तुम्हारे घर एक बार में। अच्छा, अरे वाह, तानी मनी नोक झोंक चलना चाहिए, ठीक ना लगता है ना जी। चलो कोई बात नहीं,
500 मांगने पर देते हैं एक बार में? आए है, रुको, मम्मी डरती हैं यार, ये तो सोच रहे थे हम, कोई तो एगो है, कोई तो एगो है ना जी, हम सोचे कि हमने का मम्मी से मांग लिया जाइए, बता पैसा दे, छीन ले। डी ई क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किसी त्रिभुज में एक भुजा के मध्य बिंदु, पहले ही से दे दिया है कि यह मध्य बिंदु है डी, भुजा ए बी का मध्य बिंदु है, डी भुजा ए बी का मध्य बिंदु है। इसके बाद में डी डी समानांतर बी सी, तो सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है? ई एसी का समद्विभाजक, समद्विभाजक है, अर्थात हमें सिद्ध करके लाना है ए बराबर ई सी। हम ये सिद्ध करके लाना है कि ए बराबर है ई सी के, ए बराबर है ई सी के। बचवा देखो बनाएंगे कैसे। एक बात पहले ही कह दिया है कि डी समानांतर है बी सी, डी समानांतर है बी सी, डी समानांतर है बी सी। एक बात और है कि डी भुजा, मैं पता था लिख देते हैं, डी भुजा ए बी का मध्य बिंदु है, यानी कि ए डी बराबर हो जाएगा का डी बी, मध्य बिंदु है तो बराबर होगा ना। लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में डी समानांतर बी सी, डी समानांतर बी सी, तो इसीलिए थेल्स प्रमेय से, इसीलिए थेल्स प्रमेय से ए डी बटा में डी बी बराबर ए बटा में ई सी, ए डी बटा में डी बी और बराबर ए बटा में ई सी, ए बटा में ई सी। अब कैसे बनाएंगे इसको? ए डी बटा में डी बी। अब एक बतिया बताओ, ए डी बटा में ए डी या डी बी बराबर है ना, तो हम डी बी की जगह पे ए डी ना रख सकते हैं? ए डी बटा में ए डी आ बराबर ए बटा में ई सी। क्यों? क्योंकि ए डी बराबर है डी बी, ए डी से ए डी कैंसिल, एक बराबर ए बटा में ई सी, तिरछा तिरछी गुणा करेंगे तो ए बराबर क्या हो जाएगा ई सी। हमें यही सिद्ध करना था, ए बराबर ई सी, यानी कि इसीलिए ई ए सी को समद्विभाजित करता है। प्रूव्ड। आगे समझ में? अरे कोई दिक्कत है? बुझाया कैसे बनाई? ये बहुत आसान था, इसमें पहले ही से दे दिया था ये बराबर है, आइए समानांतर है तो ये दोनों बराबर है ना, आ जाएगा। चलो बनाओ। अगला क्वेश्चन में दिया है, इसमें पूछना है कुछ हो, बोलिए। अरे पूछना है कुछ? नहीं ना?
अगला प्रश्न अब कह रहा है प्रमेय 6.2 का प्रयोग करते हुए प्रमेय 6.2 का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। प्रश्न समझिए, अब की बार पहले से ही कह दिया है कि जो तीसरी भुजा है वह वह दो भुजाओं का मध्य बिंदु है ए बी सी। देखिए, सिद्ध करना है कि दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा, ये पहले से ही दे दिया है कि ये डी जो है ए बी का मध्य बिंदु है और ई जो है ए सी का मध्य बिंदु है। दिया गया है क्या दिया गया है बोलो, कहां दिया है? ऐसा तो नहीं लिखा है। हम यहां पे त्रिभुज बना लिए एगो और उस त्रिभुज में डी और ई दो गो बिंदु लिए और डी और ई बिंदु जो है एगो ए बी का मध्य बिंदु है और एगो ए सी का मध्य बिंदु है। तो दिया गया है त्रिभुज ए बी सी में डी ए बी का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है। डी ए बी का मध्य बिंदु है, यानी कि ए बी बराबर हो जाएगा डी बी, ए बी बराबर हो जाएगा डी बी। अच्छा, एक और इसमें काम कर सकते हैं, ए बी बटा डी बी बराबर कितना हो जाएगा? 1। ए बी बटा डी बी बराबर कितना हो जाएगा? 1, क्योंकि ए बी आ जाएगा नहीं है, डी बी नीचे आ गया, तो ये एक ना बचा। अब लेकर चलेंगे, लिखेंगे तथा ई मध्य बिंदु है, ई मध्य बिंदु है ए सी का, ई मध्य बिंदु है ए सी का, यानी कि ए ई अब बराबर हो जाएगा ई सी, यानी कि ए ई बाटा में ई सी अब बराबर कितना हो जाएगा? 1। अच्छा, ए डी होगा ही जहां हमें सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है, सिद्ध करना है डीई समानांतर बीसी, डी समानांतर है बीसी, डी समानांतर है बीसी। कैसे सिद्ध होगा? इसको समानांतर सिद्ध करने के लिए हमें यह सिद्ध करना होगा कि ए डी बटा में डी बी और ए ई बटा में ई सी बराबर है। बराबर तो हो गया, बराबर तो हो गया। ए डी बटा में डी बी और ए ई बटा में ई सी बराबर है, यह सिद्ध करना है। बराबर तो हो गया क्योंकि दोनों के बराबर में कितना है? 1 है। लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में ए डी बटा में डी बी बराबर है ए ई बटा में
EC अब बराबर कितना है 1, तो थेल्स प्रमेय के विलोम से D समानांतर हो जाएगा BC। अतः किसी त्रिभुज के दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। प्रूव्ड। देख लीजिए, ये जो रेखा था इन दोनों भुजाओं का मध्य बिंदु था, ये तीसरी भुजा के डी किसके समानांतर हो गया BC के, तो ये तीसरी भुजा के क्या है समानांतर। इसी को क्या कह रहा था वो प्रूव करने के लिए, क्या कर रहा था उसको प्रूव करने के लिए। यार कोई दिक्कत है बना लो। नेक्स्ट कह रहा है कि ABCD एक समलंब है। ABCD एक समलंब है जिसमें AB समानांतर है DC। ABCD एक समलंब है जिसमें AB समानांतर है DC तथा इसके विकर्ण परस्पर O पर प्रतिच्छेद करते हैं। दर्शाइए कि AO बटा BO बराबर CO बटा DO। A B C D ABCD एक समलंब है जिसके विकर्ण इस समलंब का जो विकर्ण है एक दूसरे से O पर प्रतिच्छेद करता है। ABCD एक समलंब है। ABCD एक समलंब है। AB समानांतर दिया है DC। AB समानांतर दिया है DC। इसके बाद ABCD क्या ऐसा लिख देंगे, समलंब के विकर्ण O पर प्रतिच्छेद करते हैं। समलंब के विकर्ण O पर प्रतिच्छेद करते हैं तो सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है AO बटा में BO बराबर CO बटा में DO। AO बटा में BO बराबर CO बटा में DO। ये हमें सिद्ध करके लाना है। बहुत आसान है सिद्ध करना। क्या लाना है देखो, AO BO CO DO ये सब बटा में लाना है ना। जो भी उसका विकर्ण प्रतिच्छेद किया उसको क्या करना है, बटा में लाना है। जो भी उसका विकर्ण प्रतिच्छेद किया उसको क्या करना है, बटा में लाना है। आसान है लाना।
एक चीज खाली दिया है, ए बी समानांतर है सी डी। ठीक है, समलंब में दो गो तो समानांतर होता ही है, लेकिन इस समानांतर का यूज कब होगा? त्रिभुज रहता तब, त्रिभुज है ये नहीं है तो हम इसका यूज कैसे करें? त्रिभुज है ये नहीं है तो अब हम इसको कैसे यूज करें? हो जाएगा यूज, देखो कैसे। अब हम रचना करेंगे, रचना में क्या करेंगे? ओ यहां मान लेते हैं बिंदु है कोई एम, हम क्या करेंगे कि ओ एम समानांतर हम क्या करेंगे कि ओ एम समानांतर ए बी खींचा। एक बात गड़बड़ हो रहा है कि रचना है ये, रचना जो होता है वो डॉट डॉट लाइन से होता है, ओरिजिनल लाइन से नहीं। तो ये हो गया रचना। रचना में हम क्या किए कि ओ एम समानांतर, ये इसको समानांतर कर दिए ए बी के। अब यहां पर देखो, ये एगो त्रिभुज है, ये एगो त्रिभुज है, आई त्रिभुजवा में हई भुजवा हई भुजवा समानांतर है, तो थेल्स प्रमेय लगेगा कि नहीं लगेगा? उसमें लग जाएगा। लिखेंगे त्रिभुज डी ए बी में, त्रिभुज डी ए बी में, त्रिभुज डी ए बी में ओ एम समानांतर ए बी, ओ एम समानांतर ए बी, ये समानांतर है ना, हम माने इसको ओ एम समानांतर ए बी। तो थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से क्या हो जाएगा यहाँ पे? डीएम बाटा में ए में बराबर डीओ आ बाटा में ओ बी। चाहे डीओ बटा में बीओ लिख देते हैं, डीओ बटा में बीओ। हम क्या किए पता चला? डीएम ये वाला त्रिभुज था ना, तो डीएम एम ए, तो अब हेने से चलो डीओ और ओ बी ओ, इसको मान लेते हैं समीकरण 1। अब ये जो समानांतर रेखा है ये ए बी के समानांतर है, ए बी जो है वो डीसी के समानांतर है, यानी कि तीनों के तीनों रेखा आपस में समानांतर हो जाएगा। लिखेंगे चूंकि एमओ ओ एम समानांतर ए बी तथा ए बी समानांतर डीसी, इसीलिए ओ एम समानांतर डीसी। अगर तीन रेखाओं में से दो रेखाएं एक दूसरे से समानांतर हो तो तीसरी सभी रेखाएं आपस में क्या होती हैं? समानांतर। अरे ये पता चला कि ये दोनों को पता चला कि पहले से समानांतर था, ये पता चला ये वाला रेखा इसके समानांतर था, ये तो समानांतर इसके है, तो सब समानांतर है ना, हो गया। अब यहां पर अब लेकर चलेंगे नीचे से त्रिभुज, देखो नीचे से, यहां से ये देखो ये वाला दिख रहा है। इस त्रिभुज में हई भुजा समानांतर हो गया, तो समानांतर हो गया तो ये भुजा बटा में ये वाला भुजा और ये वाला भुजा समानुपाती ना हो जाएगा। लिखेंगे अब त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज? एडीसी, एडीसी में ओ एम
समानांतर डीसी, ओएम समानांतर डीसी। तो इसीलिए थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से एएम अबाटा में, नहीं ऐसे लिख देते हैं, एएम में अबाटा में डीएम बराबर एओ अबाटा में सीओ। आप यहां पर देखो डीएम बटा एम ए है, ये एम ए बटा में डीएम आ गया, उल्टा गया। लिखेंगे दोनों तरफ, दोनों तरफ व्युत्क्रम करने पर, दोनों तरफ व्युत्क्रम करने पर, तो ये हो जाएगा आपका डीएम अबाटा में एम ए सीओ अबाटा में एओ। और डीएम बटा एम ए का वैल्यू निकाल के रखे हैं कहीं हम, या डीओ बाटा में डीओ अबाटा में बीओ बराबर सीओ अबाटा में एओ। ये कैसे हुआ? समीकरण 1 से। लेकिन हमको सीध कुछ दूसरे करना है, कुछ नहीं सीध अलग करना है। हई एओ के हेजा लेंगे, एकरा के हेजा कर देंगे। छोटी छोटी जब रहता है आदमी तो कोना कोनी एगो खेल आता है, टाली ओली में खेला जाता है, क्योंकि घर और में टेबल कुर्सी रखा जाता है बीच में, तो में ढिमलाने का डर रहता है, तो वो कोनवा पर से छोड़ के दूसरा के कोनवा में भागा जाता है। फिर एगो चोर रहता है, वो में वो कोनवा लूटता है। तो यहाँ पे कोना कोनी खेलो, ए बेंच बेंच में टकरा जाओगे, एम नहीं, एओ बटा में बीओ, सीओ बटा में डीओ, और इसी को कहा जाता है प्रूव्ड। यही लाना था ना। तो छोटे छोटे बचपन से ही ज्यामिति सीखते आए हैं हम लोग, बस पता नहीं था। लास्ट क्वेश्चन जो है ठीक उल्टा है उस क्वेश्चन का जो 9वां क्वेश्चन बनवाए। ए बी सी डी के विकर्ण परस्पर बिंदु ओ पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं कि एओ बटा में बीओ सप्राव जी बराबर सीओ बटा में डीओ। तो सिद्ध कीजिए कि ए बी सी डी एक समलंब है। देखो बच्चों, पहले से हमें नहीं पता है कि ये समलंब है, हमें नहीं पता है कि ये समलंब है। ये दिया है ए बी सी डी, क्या दिया है? ए बी सी डी एक चतुर्भुज है। ए बी सी डी एक चतुर्भुज है। ए बी सी डी एक चतुर्भुज है। इनके विकर्ण, इसके विकर्ण इसके विकर्ण ओ पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करता है कि एओ बटा में बीओ बराबर सीओ बटा में डीओ। एओ बटा में बीओ, सीओ बटा में डीओ। विकर्णवा खींचे ही नहीं है तो प्रतिच्छेद कहां से करेगा?
ये विकर्ण खींच दिए और ये कहां पर प्रतिष्ठित किया है, ओ पर। हमें सिद्ध करके लाना है ए ओ बटा में बी ओ। नहीं नहीं, ये दिया है, ये दिया है, हमें सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है ए बी सी डी एक समलंब है। सिद्ध करना है कि ए बी सी डी एक समलंब है। अब समलंब में सिद्ध करने के लिए बस हमें इतना सिद्ध करना होगा कि ए बी समानांतर है सी डी, तो काम हो जाएगा। क्या कि समलंब का यह कंडीशन है होता है कि ये दोनों समानांतर हो जाएगा, ये दोनों क्या हो जाएगा बच्चों, समानांतर हो जाएगा। सिद्ध कैसे होगा, हमको कल दिया है ए ओ बटा बी ओ बराबर सी ओ बटा डी ओ। लिखेंगे प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार से छोड़ दो अभी प्रश्नानुसार, अभी हम एगो रचना करने वाले हैं। रचना में हम वही कमवा करेंगे जो पीछे कमवा किए थे पिछला क्वेश्चन में, इन दोनों को मिला देंगे। बोले को है कि याद करके आए थे का कि ऐसे ऐसे बनाना है इसको, हमनी के कैसे जानल जाई, तू तो याद के लिए ही बा तो नहीं याद कर एमो समानांतर ए बी खींचा, एमो समानांतर, खड़ा हो जाओ जी, हाँ खड़ा हो जाओ, हाँ तू ही ना होकर बगल में खड़ा हो जाओ, बोल थेल्स पर में। वो ऑफिशियल बोतल है ना, इसीलिए पटक रही है। ठीक है पियो पानी, तो पटक कह रहे हो, सरकारी है इसलिए। हाँ बोलो जी, अरे फेंक रहिएगा जी, हमसे फेंक रही घर, घर नहीं ले जाना। हाँ ध्यान से मैं बोल, नहीं आई थी कहने से क्वेश्चन बन जाएगा, तू काहे बोल रही है नहीं आई थी, तो बक बक काहे कर रही है फिर, खड़े रह। एमो समानांतर ए बी खींचा, अब बताओ कौन से त्रिभुज में चलेंगे। एगो ये होता है ये हाँ खड़ा करे, और बेगिया बोला ओकर बागवा सुशील के बगल में, यो कभी सर बक बक किया है। एगो हाउ है संदीपवा, खड़ा करे, अच्छा दूधू का संदीपवा है, क्या रे आए कॉपी मांग रहा था तू के, का कॉपी मांग रहा था कैसन, हाँ याद करने वाला, अब याद करेगा काऊ, कौची की कॉपी, रफ के कॉपी, का लिख ले बड़ा रफ पे, फेस पर में याद करेगा अभी ये, पढ़ गीत लिखा है रे, क्वेश्चन बनावत बनावत तुमको टाइम मिलता है ना, हम तनकी देर से लिखने याद करने लगता है ना। खड़ा करे, तो खड़ा कराओ तो करेंगे, बोल थे पर में, हाँ अच्छा हमको ये ना पता चलता है, बता के दांत चिहारता तो ठीक लगता, ना बता के भी दांत चिहारता, ऐसे जैसे वो राहुल गांधी वाला हाल है, 99 सीट ला के नाच रहा था। अरे भैया 99 सीट ले बड़ा हारल बड़ा, नाचत कुछ के बात बड़ा,
वो इस बात से नाच रहा था कि मोदी जी का भी नहीं आया 272। खड़ा रसम सब खड़ा रह सुन तो जौने हमार कुछ बेंचवा के लाइफ बढ़ी 1-2 घंटा बाद टूटी। 2 घंटा बैठी तो टूटते ना दिन ब दिन कमजोर होता। बैठ बैठ चलो तो नहीं के बैठे के मौका देता नहीं ना। कौन त्रिभुज में चलम बताओ सन हमरा के। एमओ समानांतर ए बी खींचा, हाई एमओ हाई ए बी मिलाएंगे तो त्रिभुज कौन सा बन जाएगा? डी ए बी। लिखेंगे त्रिभुज डी ए बी स्कूल में नहीं डी ए बी में एमओ समानांतर ए बी, इसीलिए डीएम बटा एम ए बराबर डीओ बटा में बीओ। इसको मान लेते हैं समीकरण 1। देखो रचना के अनुसार हम माने थे कि एमओ समानांतर है ए बी। रचना के अनुसार हमारा पक्का पता है कि एमओ समानांतर है ए बी। अगर हम किसी तरह यह सिद्ध करने में कामयाब हो जाएं कि एमओ समानांतर है डी सी तो हमारा सिद्ध हो जाएगा, क्योंकि ए बी समानांतर हो जाएगा सी डी। और जब ए बी समानांतर हो जाएगा सी डी तो समलम हो जाएगा वो, क्योंकि समलम में 2 भुजाएं समानांतर होती है, 2 भुजाएं समांतर होती है। अब यहां पर तो ये ला दिए हम। अब लेकर चलेंगे प्रश्नवा में। प्रश्नानुसार एओ बटा बीओ बराबर सीओ और बटा में क्या दिया है? डीओ। हम इसको थोड़ा उल्टा पुल्टा करेंगे तो डीओ को हेजे करेंगे तो डीओ बटा में बीओ बराबर सीओ बटा में एओ। डीओ बटा बीओ का वैल्यू यहाँ निकाल कर रखे हैं। कितना रख देंगे? डीएम बटा में एएम बराबर सीओ बटा में एओ। आया क्या है? डीओ बाटा में नहीं डीएम बाटा में एम। अहेने से आया है सीओ बाटा में एओ। अगर एक उल्टा कर देंगे तो ऐसे सीधा सीधा बढ़ जाएगा। ये वाला त्रिभुजों में बढ़ जाएगा ना। लिखेंगे दोनों तरफ व्युत्क्रम करने पर। प्यारे बालकों, दोनों तरफ अगर हम व्युत्क्रम करेंगे तो ये हो जाएगा ए एम बटा डी एम बराबर एओ बटा में सीओ। लिखेंगे त्रिभुज। अब लेकर चलेंगे त्रिभुज, ये वाला त्रिभुज में लेकर चलो, क्योंकि ये वाला में कॉम्बिनेशन बन गया है। तो लेकर चलेंगे ए डी सी। त्रिभुज ए डी सी में एडीसी में क्या आया है? ए एम बाटा में डी एम बराबर एओ बटा में सीओ। थेल्स प्रमेय के विलोम से एमओ समानांतर हो जाएगा डीसी। खड़ा हो जाओ जी, दोनों खड़ा होगो।
गोलू, शिवानंद, खड़ा हो, खड़े रहो। एमओ समानांतर क्या हो गया? डी सी। अब बताओ हम एमओ समानांतर किसके माने हैं? ए बी लिखेंगे, चूंकि एमओ समानांतर ए बी, तो इसीलिए ए बी समानांतर है डी सी, इसीलिए ए बी सी डी एक समलंब है। प्रूव्ड। बात समझ में आया? कोई दिक्कत है? बोल लो। रह गया समझ में ना? बना लो। अब देखेंगे हम लोग थ्योरी ऑफ एक्सरसाइज 6.3, 6.3। चलो हेडिंग डाल लो। सबसे पहले देखेंगे समरूप त्रिभुज एवं उनके गुणधर्म। समरूप जो त्रिभुज होते हैं उनका कुछ गुणधर्म भी होता है। क्या गुणधर्म होता है? पहले तो समरूप त्रिभुज कब कहा जाएगा? बहुभुज के बारे में बताए थे कि समरूप बहुभुज कब कहा जाता है। बहुभुज के बारे में बताए थे कि समरूप बहुभुज कब कहा जाता है। अब देखेंगे हम लोग कि समरूप त्रिभुज कब कहा जाएगा। एसी बंद कर दो जी। समरूप त्रिभुज कब कहा जाएगा? दो गो त्रिभुज अगर रहेगा तो उसे समरूप कहा जाता है। कब? यदि उनके संगत कोण बराबर हो और उनकी संगत भुजाएं समानुपाती हों। समरूप त्रिभुज उसी को कहा जाता है जिनके संगत कोण बराबर हों और संगत भुजाएं समानुपाती हों। संगत कोण बराबर हों और संगत भुजाएं समानुपाती हो।